Seventh class student. Today our topic is work of sea waves. Work of sea waves. Sea waves जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं. The erosion and deposition of the sea waves gives rise to coastal landforms. Sea waves continuously strike at the rocks. Continuously ये rocks को जो है टच करती रहती है. Cracks develop और उसके कारण क्या होता है, उसमें होल हो जाता है, उसमें दरारें आ जाती हैं. ओवर टाइम दे बिकम लार्जर. कई बार ये बहुत बड़ी होती हैं. एंड वाइडर और बहुत पावरफुल होती हैं. दो हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म ऑन दी रॉक्स. जो केव्स बनती हैं, गुफाएं बनती हैं, वो इन्हीं रॉक्स के कारण बनती हैं. दे आर कॉल्ड सी केव्स. इनको बोलते हैं सी केव्स. ठीक है बेटा. They are called sea caves as these cavities become bigger and bigger. Only the roof of the caves remain. केवल रूफ रह जाती है और ये बहुत ज़्यादा बड़ी से बड़ी होती जाती है. दो फार्मिंग सी आर्चेस फर्दर इरोजन ब्रेक द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट. रूफ को भी तोड़ देती हैं और केवल जो वॉल्स हैं वो रह जाती हैं. दीज वॉल लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टेक्स. और इनको फीचर्स को क्या बोला जाता है, स्टेक्स. दिस स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट vertically above sea water is called sea cliff. इसको बोलते हैं सी क्लिफ. द सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट्स along the shores फार्मिंग बीचेस. तो ये इनको क्या करते हैं कि जो आपकी सेडिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, सी वेव्स इनको जो ये ऊंची ऊंची जो सी के अंदर, समुद्र के अंदर जो लहरें आती हैं, ये इनको शोर्स फार्मिंग बीचेस यानी कि इनको छोटे छोटे हिस्से में क्या करती है, किनारे बनाना शुरू करते हैं. आप देखते हो ना, समुद्र के किनारे जाते हो, बहुत सारी रेत, उसके अंदर पत्थर के टुकड़े और बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है. वर्क ऑफ आइस. आइस कैसे जो काम करती है और कहाँ से आती है. ग्लेशियर्स आर रिवर्स. ग्लेशियर्स के कारण जो रिवर्स हैं ऑफ आइस, आइस की रिवर्स बनती हैं विच टू इरोड द लैंडस्केप. और लैंडस्केप बनता है बाय bulldozing soil and stones to expose the solid rock below. Glaciers crave out deep holes. तो ये ग्लेशियर्स के कारण क्या होता है, बहुत गहरी हॉल्स बन जाते हैं, जैसे आपकी जो वैलीज होती हैं टाइप में. एज द आइस मेल्ट्स दे गेट फिल्ड अप विद वाटर. जैसे जैसे जो आइस है वो पिघलती है, वो वाटर का शेप ले लेती है एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक. और बहुत ही सुंदर लेक का निर्माण होता है इन दी मोनूमेंट्स, पहाड़ों के ऊपर. द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स. और जो मटेरियल कैरिड बाय ग्लेशियर, ग्लेशियर के साथ जो मटेरियल आता है उससे रॉक्स बनती हैं, बड़ी बड़ी और छोटी छोटी. सैंड एंड सिल्ट गेट्स डिपॉजिट. और जो सैंड और सिल्ट है वो भी साथ में यहाँ जम जाती है. दिस डिपॉजिट फ्रॉम ग्लेशियल मोरियंस इसको बोला जाता है. ये पिक के अंदर आप दिखाई दे रहा है आपको, आप देख सकते हैं. वर्क ऑफ विंड. हैव यू एवर विजिटेड डेजर्ट. क्या आपने कभी जो डेजर्ट है उसको विजिट किया है, मरुस्थल को. ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स एंड सेंड डन्स. ठीक है बेटा. द एक्टिविटी द एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिस्पोजन इन द डेजर्ट इज विंड. विंड के द्वारा जो रेत है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है और बड़े बड़े रेत के पहाड़ बन जाते हैं. ठीक है. इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ ए मशरूम. एक मशरूम की तरह, जैसे एक मशरूम की छतरी टाइप में हो जाता है, तो उसकी तरह बन जाता है. कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स. इसको क्या बोला जाता है, मशरूम रॉक्स बोला जाता है. विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन इन द रॉक मोर देन द अपर पार्ट. तो इसका जो पार्ट होता है उसको आप बोलते हैं मशरूम रॉक्स. देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरो बेस एंड वाइडर टॉप. व्हेन द विंड blows
It lifts and transports sand from one place to another. When it stops blowing, the sand falls and gets deposited in low hill. जब जो विंड है वो रुक जाती है तो एक छोटी सी पहाड़ी का रूप ले लेती है. लाइक स्ट्रक्चर, जैसे एक स्ट्रक्चर होता है उसी तरह से. दीज आर कॉल्ड सैंड डन्स. इसको सैंड डन्स बोला जाता है. व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट. बहुत हल्का होता है और साफ होता है. द विंड कैन कैरी इट आवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस. जो विंड है ये बहुत लंबा रास्ता तय करती है. व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिट इन लार्ज एरिया इट इज़ कॉल्ड लूज. जो लू चलती हैं. लार्ज डिपॉजिट ऑफ लूजेस इज फाउंड इन चाइना. चाइना में ये ज़्यादा देखने को मिलता है. ठीक है बेटा.